अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं आपके सामने ऐसे फल का ज़िक्र करने वाले हैं, ऐसे फल के फ़ायदे के बारे में बताने वाले हैं जिसका ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में आया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र आया है जिसका नाम अंजीर है। रब ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वत्तीनी वज़ैतून, है ना। हम अंजीर की बात कर रहे हैं। अंजीर की रब ताला ने कुरान मुक़द्दस में कसम खाई, और जिस चीज़ की कसम रब ताला फरमाए उसकी अहमियत और उसकी इफ़ादियत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो अंजीर ये एक ऐसा फल है जो जन्नती फल है, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं आइए मैं आपके सामने बता देता हूँ। इंसान पैसे कमाता है, खर्च करता है दवाइयों में, डॉक्टरों के चक्कर में, है ना, तरह तरह की बीमारियों में, लेकिन इंसान ये नहीं समझता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसी चीज़ें इंसानों के जिस्म के लिए बनाई है जो ख़ास इंसान अगर इस्तेमाल करता है तो इंसान कभी कमज़ोर नहीं होगा, इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा, इंसान कभी ख़ुद को कमज़ोर नहीं फील करेगा। ऐसी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बॉडी के लिए पैदा की है। उन चीज़ों में एक चीज़ का नाम आता है अंजीर। हाँ, अंजीर के फ़ायदे क्या हैं आपके सामने बड़ी तेज़ी के साथ बताता चलूँ, और आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अंजीर ये बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर फ़ायदे रखता है, चूँकि इसका ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में आया है। ठीक है, पहला फ़ायदा ये है कि हाज़मे को बेहतर बनाता है और कब्ज़ की शिकायत को ख़त्म कर देता है। हाज़मा से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी है तो ऐसी कैफ़ियत में आप क्या करें, आप अंजीर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपका हाज़मा सही नहीं रहेगा तो ऐसी कैफ़ियत में आपका पूरा बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पेट ही से हर चीज़ का कनेक्शन है। अगर आपका पेट ही सही नहीं रहेगा तो खून नहीं बनेगा, है ना, जिस्म की जो रवानगी है वो सही नहीं रहेगा, खून की रवानगी सही नहीं रहेगा, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे अगर आपका पेट सही नहीं रहेगा। और कब्ज़ की शिकायत आजकल बहुत सारे लोगों को हो रही है ना, सही से पखाना ना होना, बिल्कुल कब्ज़ियत की शिकायत होना, पखाने के रास्ते से खून की शक्ल में जो है टॉयलेट निकलना, है ना, ये सब परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसी परेशानी है तो ऐसी कैफियत में आप क्या करें, अंजीर का इस्तेमाल करें। कितना खाना है, कब खाना है, ये सारी बातें बताऊंगा, पहले आपको फ़ायदे बता देता हूँ। ठीक है, फाइबर से भरपूर होने की वजह से अंजीर कब्ज़ को दूर कर देता है और हाजमे के निज़ाम को बेहतर बना देता है ना, तो इसलिए आप अंजीर इस्तेमाल करें। दूसरा फ़ायदा यह है कि दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, ब्लड प्रेशर को मुतवाज़िन रखता है, जबकि फ़ाइबर कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करके दिल की बीमारियों से बचाता है। दिल की बीमारी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो आपके बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहेगी तो ऐसी कैफियत में दिल की परेशानी आपको होगी, तो ये दिल की परेशानी भी ख़त्म कर देता है अगर आप क्या करते हैं, आप अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हार्ट अटैक की बीमारी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी और दिल से रिलेटेड कोई भी बीमारी ना हो आप चाहते हैं तो ऐसी कैफियत में आप अंजीर का इस्तेमाल करें। ठीक है, और तीसरा फ़ायदा ये है कि हड्डियों की मजबूती अंजीर खाने से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, मैं अपनी आँखों से इस बात को देखा हूँ कि हमारे बगल के चाचा हैं, उनके कमर में, उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत थी। वो कई जगह से जो तबीब होते हैं, है ना, नॉर्मल जो दवाइयाँ बेचते हैं, हकीम जिसको कहते हैं, उनके पास गए, दवाइयाँ खाए, जब तक खाते थे तब तक ठीक रहता था, और दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, है ना, तो जब तक दवाइयाँ खाते थे तब तक ठीक रहता था, और हाजमा वगैरह भी ठीक नहीं रहता था, क्योंकि दवाइयाँ थोड़ी हाई लेवल की रहती थी। मैंने कहा दादा एक काम करिए, आप अंजीर का इस्तेमाल करें। यकीन मानिए अंजीर का उन्होंने इस्तेमाल किया तो जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द तो ख़त्म हो ही गए, और साथ ही साथ उनके जिस्म में जो तवानाई की कमी थी, जो ताकत की कमी थी, वो भी ताकत ख़त्म होती हुई नज़र आई। मैंने अपनी आंखों से देखा। तो जोड़ों के दर्द के मामले में, है ना, या कमर के दर्द के मामले में, हड्डियों के दर्द के मामले में ये बहुत अच्छा काम करता है अंजीर। ठीक है, इसके बारे में तबीबों का कहना है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की मौजूदगी की वजह से ये हड्डियों की कसाफत को बरकरार रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमज़ोरी से बचाता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि अंजीर खाने से खून की कमी को दूर कर देता है। खून की कमी अगर आपके बॉडी में होगा तो ऐसी कैफियत में आप नहीं सही से ज़िंदगी गुजार पाइएगा, बहुत तरह की बीमारियां आपके बॉडी में होंगी, जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, तरह तरह की परेशानियां आपको होंगी।
तो खून की कमी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो ऐसी कैफियत में आप क्या करें, अंजीर का इस्तेमाल करें। इस बारे में तबीबों का कहना है कि अंजीर आयरन का अच्छा ज़रिया है। आयरन का बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। तबीब हजरत क्या कहते हैं, अंजीर आयरन का अच्छा ज़रिया है जो खून के सुर्ख खलियात को बढ़ाता है और कमज़ोरी दूर कर देता है ना, इसलिए आप अंजीर का इस्तेमाल करें। उसके बाद ये है कि अंजीर खाने से तवानाई और वज़न को बेहतर करता है। आप चाहते हैं कि आपका वज़न बिल्कुल नॉर्मलाइज रहे, ज़्यादा मोटा भी आप ना नज़र आएँ, ना ही ज़्यादा पतले रहें, है ना, नॉर्मलाइज की तरह आप रहें, तो ऐसी कैफियत में आप क्या करें, अंजीर का इस्तेमाल करें। आपके बॉडी में ताकत नहीं है, आपकी अम्मी ज़्यादा उम्र की हो गई, ताकत नहीं मिल पा रही है, बैठने में, उठने में, चलने में दिक्कत हो रही है आपके अब्बू को, अम्मी को, है ना, तो ऐसी कैफियत में उनको आप अंजीर खिलाइए। इस बारे में तबीबों का क्या कहना है वो आप सुनिए। खुश्क अंजीर फरबा होने यानी वज़न बढ़ाने में मदद करती है। जो पतले दुबले हैं उनको आप अंजीर खिलाइए, वो फरबा हो जाएगा, थोड़ा उनकी सेहत लग जाएगी, ठीक है। जबकि दूध के साथ इसका इस्तेमाल ग़िज़ाई कमी को दूर करता है। समझ रहे हैं, अगर आप दूध के साथ अंजीर का इस्तेमाल करेंगे तब तो और ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। उसके बाद यह है कि जिल्द को बेहतर बनाता है और बालों की सेहत को मजबूत करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिल्द बिल्कुल खूबसूरत दिखे, बिल्कुल तरोताज़ा दिखे, आप उम्र ज़्यादा आपकी हो जाए फिर भी आपको लगे कि हाँ अभी आप जवान हैं, ऐसा दिखे, तो ऐसी कैफियत में आप अंजीर का इस्तेमाल करें। इस बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है वो आप सुनिए। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये जिल्द को चमकदार बनाता है, बालों के लिए मुफीद है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे गले की सोजिश को दूर करता है, खांसी, बलगम और गुर्दे मसाने की पथरी में भी मुआविन है। बताइए, पथरी की शिकायत को भी दूर कर देता है, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं दोस्तों अंजीर खाने से, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इतने ही फ़ायदे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस आपको इतना ही बता देना चाहता हूँ कि अंजीर ये एक ऐसा फल है जो जन्नती फल है, और जो जन्नती फल होता है उसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और रब ताला ने, सबसे बड़ी बात, रब ताला ने अंजीर की कसम कुरान मुक़द्दस में खाई, तो इसकी अहमियत और फ़ायदे का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो आप सुनिए। 2 से 3 खुश्क अंजीर, वो बिल्कुल खुश्क अंजीर जैसे मार्केट में मिलता है उसे कहा जाता है, और जो दरख्त से पक करके गिरता है वो नॉर्मल हो गया है ना, खुश्क नहीं है वो। तो खुश्क अंजीर 2 से 3 रात भर पानी में भिगो कर सुबह निहार मुँह, रात भर उसको पानी में भिगोने दें। उसके बाद सुबह आप जैसे मुँह धोएं, उसके बाद कुछ खाए बिना उसे आप जो है जो पानी को आप दिए हैं भिगोने के लिए वो पानी पिएं, और साथ ही साथ अंजीर भी खा लें। ये सबसे अच्छा तरीक़ा है। बस आप लोगों से इतना ही गुजारिश करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर शख्स को, हर मुसलमान को ये तरीक़ा पता हो जाए और वो भी अंजीर का इस्तेमाल कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।